तो आपको जान के दुख होगा कि जीरो, एक भी सवाल इन्होंने आजमगढ़ की समस्या का सदन में नहीं रखा। और जो उनकी जिम्मेदारी थी जनता की, आजमगढ़ ने उनको चुना था, तो आजमगढ़ की समस्या को वहाँ तक पहुँचाना ही एक प्रतिनिधि का काम होता है, जो उन्होंने नहीं निभाया। वहाँ एक भी बार सवाल नहीं उठाया कि आजमगढ़ में ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, आजमगढ़ को ये चाहिए था, ये नहीं हुआ। आजमगढ़ जगने लगा है, साज से अब कटने लगा है, दिनेश जब जीत के आएगा तो नजारा क्या होगा। सोच के देखो आजमगढ़ इससे प्यारा क्या होगा। खासतौर पे मनोज जी, ये सवाल है कि 2 साल में काम करने का दिनेश जी भी कह रहे हैं, आजमगढ़ की जनता इस बात को कैसे मुतमईन? देखिए, आजमगढ़ का बहुत सारा काम तो नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने किया है। जवन बचल बा वो दिनेश लाल यादव करेगा, और इसके लिए 2 साल तो हमारे लिए बहुत है। इन लोगों ने काम होने नहीं दिया। इनको लगता था आपको मोदी जी को और योगी जी को बदनाम करने के लिए यहाँ काम ही मत होने दो। तो अब जनता ने कह दिया कि भैया अब हम उसको लाएंगे जो काम करने देगा, और उसके बाद आजमगढ़ गवाही देगा कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, और उसकी शुरुआत अभी से हो जाएगी। अच्छा मनोज जी, अभी आपने ये कहा कि जिस तरीके के सदन में उपस्थिति को लेके जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं किसी सांसद का योग्यता का परिचय होता है कि आपने अपनी क्षेत्र की समस्या को सदन में कितनी बार रखा, क्या क्या रखा। सदन एक ऐसी जगह है जहां आप किसी और पार्टी के भी सांसद हों, आप भले नहीं सत्ता दल के हों, तो विपक्ष का और जल्दी सुनवाई होती है कि वहां पे काम करना है, और ये काम नरेंद्र मोदी करने के लिए बढ़ जाने जाते हैं। लेकिन जब मैंने आज सब सारा निकाला कि अखिलेश यादव जी ने कितने सवाल उठाए, तो आपको जान के दुख होगा कि जीरो, एक भी सवाल इन्होंने आजमगढ़ की समस्या का सदन में नहीं रखा। जहां मैं, मेरे जैसा सांसद, हम अभी तक 478 सवाल रख चुके हैं, और 478 में लगभग 300 की पूर्ति हो चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव, आप भी बताना सबको, आज मैंने निकाला है संसद से कि अखिलेश यादव जी ने अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी न आजमगढ़ की और न देश की किसी समस्या को प्रश्न के रूप में नहीं रखा है। चलिए दिनेश जी से बात करते हैं। कहा भैया तो कह रहे हैं कि कभी संसद में नहीं है, सवाल नहीं उठाए। हाँ, अगर वो भैया वहाँ से प्रूफ लेके आए हैं, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं, और वो लिखित है। और मैं ये बात कहता था कि आप लोग मत उनके चक्कर में पड़ो, क्योंकि वो ये चुनाव प्रधानमंत्री का है, और वो ये चुनाव प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ने नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए आए हैं। और नहीं रोक पाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं रोक पाए, यहाँ से भाग गए। और जो उनकी जिम्मेदारी थी जनता की, आजमगढ़ ने उनको चुना था, तो आजमगढ़ की समस्या को वहाँ तक पहुँचाना ही एक प्रतिनिधि का काम होता है, जो उन्होंने नहीं निभाया। वहाँ एक भी बार सवाल नहीं उठाया कि आजमगढ़ में ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, आजमगढ़ को ये चाहिए था, ये नहीं हुआ। उल्टा इन लोगों ने, जो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए कर रहे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश के लिए कर रहे हैं, इन लोगों ने उसमें भी रोड़ा लगाया कि यहाँ पे अगर आएगा तो और उनकी जय जयकार होगी, और इनका जो गढ़ है वो टूट जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो जनता में जा चुकी है। जनता समझ चुकी है कि अगर अब हम लोगों को विकास करना है तो हमें सत्ता के साथ ही रहना है, और कमल ही खिलाना है। ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। जी, नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्टेड एमपी अखिलेश यादव का है 0। आज मैं बहुत सारी चीज़ लेके आया हूं जो आपको दिखाऊंगा, और अभी नेशनल एवरेज भी इनका गड़बड़ है, और लोकल तो बिल्कुल 0 है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो बताऊंगा। देखिए, दिनेश ने बहुत अच्छी बात कही है, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो फिर भी कोई सांसद अपने क्षेत्र में काम न कराए, उससे बड़ा शत्रु को नहीं हो सकता उस क्षेत्र का। तो समाजवादी पार्टी इसके लिए दोषी है। और लेकिन अब जो गई वो गई, अब जो आने वाला समय है वो हमारे धरती का बेटा दिनेश लाल यादव के साथ। मनोज जी, अगर अब दिनेश जी भी हैं, आप भी हैं, रितेश जी भी हैं, दर्शकों के लिए अगर कुछ अच्छा ना हो तो ये भी हमारे दर्शकों के लिए देखो, मैं तो इनको बोल रहा हूँ रवि भाई कि भैया तुम लोग गाते रहना जी,
मैं गाते रहता हूँ। दिनेश लाल यादव का सबसे बड़ा टीआरपी क्या है? किसने संगीत को सुरों में गाया है, लाखों लोगों को रोजगार दिया है अपने कर्म से। अगर इसके कला के कारण जितने लोगों को आजमगढ़ के और गाजीपुर के और पूर्वांचल के लोगों को काम मिला होगा, उसका 5% भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह के भी नहीं दिए होंगे डायरेक्टली काम। तो इसको जारी रखना, इसलिए हम सब गाना तो गाते हैं, हम गाए हैं। और इस समय तो आप देख रहे हैं मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, आजमगढ़ जगने लगा है, साज से अब कटने लगा है। दिनेश जब जीत के आएगा तो नजारा क्या होगा, सोच के देखो आजमगढ़ इससे प्यारा क्या होगा। जय 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 राम। मनोज भैया जिंदाबाद। ये देखो, मनोज भैया जिंदाबाद। ये मेरा मानना है कि दिनेश को जीतने दीजिए। मैंने दिनेश को, देखिए हो सकता है जिसके विजन बड़े नहीं है ना, वो कलाकार को गाली दे सकता है, लेकिन वो जो गाली दे रहे हैं ना, उनसे पूछिए कि जिस दिन हमारे लोगों को तकलीफ होती है, दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, बॉम्बे में हो, कौन खड़ा होता है? ये खड़े होने वाले ग्रुप हैं। हम सांसद, हम कलाकार के साथ साथ हम सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं सर। इसलिए हमने जो देखा है, दिनेश लाल यादव के अंदर इतना बड़ा एक समाज सेवी छुपा हुआ है, उसको मौका मिलने दीजिए, वो ऐसा सिद्ध करेगा कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के हर बच्चे को दिनेश लाल यादव बनाने का मन करेगा। दिनेश जी, अब ऐसा मौका है, मनोज भैया हैं, जैसी बात आप कह रहे थे, तो अपने शब्दों में भी बिल्कुल, मैं भैया को भी और हो। हाँ, हमारे कृपा भैया को भी, दोनों लोगों को, और हमारे रितेश भैया को, हाँ, सबको ये बताना चाहता हूँ कि एकदम हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं, उसका एक कारण है। बीजेपी ही जीतेगी अब उपचुनाव के रण भैया, बीजेपी ही जीतेगी अब उपचुनाव के रण भैया, बन के निरहुआ लड़त बाटे पूरा आजमगढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़त बाटे पूरा आजमगढ़ लड़ रहा है निरहुआ बन के, और कमल खिलाने का संकल्प ले लिया है आजमगढ़ ने, और कमल यहाँ खिलेगा। मनोज जी, हमरो इज्जत फसल बा, हमरो इज्जत फसल बा आजमगढ़ में। तो जे सुनता, तो जो थोड़ा बहुत एने ओने होई ना भैया, छोड़ द भ्रम, छाप द कमल, अपना ला निरहुआ के। यूपी तक के दर्शकों के लिए एक आपका अलग से गाना जरूर। नहीं, हम तो बार बार बोलते हैं कि आजमगढ़ ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, अरे रुका काम भी अब होगा, फिर होगा बम बम भोला, आजमगढ़ ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, जिसने दीप जलाया है अब वही बनेगा शोला, जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। जय बीजेपी, जय नरेंद्र मोदी, जय योगी जी। मनोज भैया जिंदाबाद। तो ये थे दिनेश लाल यादव के साथ मनोज तिवारी, जिन्होंने एक साथ मंच साझा किया और यूपी तक से एक्सक्लूसिव सारी बातें कहीं, और जो स्थिति यहाँ पे है उसका बयां किया, और विकास की धारा बहाने का वादा किया। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।